पूरी योजनाबद्ध हम लोगों ने काम किया है और हम लोग ऐसे लोगों को ऑलरेडी हमारे पास जो चिन्हित है उन लोगों के बारे में हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं उनके ऊपर। आप ध्यान रखें कि हमारी ग्रीन दिवाली हो, हमारी क्लीन दिवाली हो, यानी कि आपके पटाखे चलाने से किसी और को कोई परेशानी ना हो। जो हमारा अभय कमांड सेंटर है तो वहाँ से हम लोग इन कैमरों से लगातार 24 आवर्स निगरानी रख रहे हैं। फोन नंबर डायल करते हो तो बिजी आता है, तो जब बिजी आता है तो सामने वाला सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक और इमरजेंसी नंबर है और वो है 112 112। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जब दीपावली का मौका होता है तो जाहिर सी बात है कि बाजारों में भी जो भीड़ होती है, जो पब्लिक की, वो भी वाकई देखने लायक होती है। और इस बार लगता है कि पिछले 2 साल जब कोरोना का कहर रहा तब पब्लिक अपने घरों में थी और बहुत मामूली हिसाब से त्यौहार मनाए जा रहे थे। लेकिन इस बार ना कोरोना का कोई खतरा है, ना कोई और पाबंदी है, तो जाहिर सी बात है कि चूँकि मौसम भी अच्छा है, मौका है दीपोत्सव का, तो भीड़ होनी है। लेकिन जब बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ होती है तो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक की जो नज़र उठती है वो पुलिस पर होती है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू में रखे, कहीं भी कोई वारदात ना हो, किसी को परेशानियाँ ना हो। तमाम कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जब पुलिस पर होती है तो अधिकारियों पर भी उसको डाला जाता है। अब इस वक्त दीपावली पर राजधानी जयपुर में त्योहार के मौके पर किस तरीके से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के इंतजाम है और किस तरीके से नज़र रख रही है पुलिस, किन लोगों पर नज़रें हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से एडिशनल एसपी सुनीता मीणा। सुनीता जी, किस तरीके से व्यवस्थाएं, चूँकि जाहिर सी बात है कि जब बाज़ारों में पब्लिक की तादाद ज़्यादा होती है, भीड़ ज़्यादा होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, एक चुनौती भी आप लोगों के लिए होती है, तो किस तरीके से अब मैनेज कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जो देख रहे हैं मुझे दर्शकगण, उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे राजस्थान पुलिस परिवार की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी पुलिस है पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। निश्चित रूप से त्योहार है और दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, तो सभी लोग जो है इस समय भारी तादाद में घर से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग अपने बाजार की रौनक देखने भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये सब कुछ होना भी चाहिए क्योंकि 2 साल कोरोना में उन्होंने अपने आप को कैद रखा है, तो कैद से अब मुक्ति मिली है, तो बाजार के अंदर भी बहुत खुशनुमा माहौल है। और आपका ये खुशनुमा माहौल को और खुशी में तब्दील करने में निश्चित रूप से जयपुर पुलिस भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। और इसके लिए पूरे जयपुर शहर में जितने भी बाजार हैं उन सब में हम लोगों ने अपनी फिक्स पिकेट्स लगाई हुई है ताकि जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पर हम लोग तुरंत कंट्रोल कर सकें। साथ ही हमने अपनी पुलिस की जो PCR वैन्स हैं उनकी भी जगह निश्चित की है जहाँ पर कि तुरंत पुलिस की सहायता हम लोग भीड़ को जहाँ भी ज़रूरत हो तुरंत दे सके। पार्किंग की जो व्यवस्था है उसे विशेष रूप से देखा जा रहा है ताकि गलत तरीके से पार्किंग होने से कहीं भी जाम की स्थिति ना हो। साथ ही मैं कहना चाहूँगी दर्शकों से कि अभी बहुत अच्छा समय है शॉपिंग का। आप लोग अभी शॉपिंग कर लें क्योंकि जब एकदम दिवाली का टाइम सामने आ जाएगा तो उस समय लोग रौनक देखने के लिए काफ़ी निकलते हैं और उस समय हम लोग कुछ बाज़ारों में वाहनों की जो है आवाजाही बंद कर देते हैं और उसमें फिर आपको पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो शॉपिंग जो आपको करनी है वो अभी आप कर लें और दिन के टाइम कर लें ताकि भीड़ से भी आपको 2-4 ना होना पड़े और आपको आपकी मनमाफिक चीज़ें भी मिल जाए। जाहिर सी बात है कि चुनौती आप लोगों के लिए काफ़ी होती है और इस भीड़ में कई उपद्रवी तत्व भी होते हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें कहा जा सकता है। उन लोगों पर, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए, प्लस आम लोगों को ऐसे लोगों से कोई परेशानी ना हो,
इसके कोई विशेष बिल्कुल, इंतजाम? इसके लिए पूरी योजनाबद्ध हम लोगों ने काम किया है और हम लोग ऐसे लोगों को ऑलरेडी हमारे पास जो चिन्हित है उन लोगों के बारे में हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं उनके ऊपर और कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही ड्रिंक और ड्राइव को जो है ये आपस में मिक्स ना हो, दीपावली पर ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें नहीं हो इसके लिए भी हमारा जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए हमने स्पेशल उन लोगों को निर्देश दिए हैं कि आप इसके लिए लगातार चेकिंग करते रहें ताकि त्यौहार में जो है किसी के भी रंग में भंग ना पड़े। और प्लीज़ आप सभी लोग इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं कि इस मैसेज को फैलाएं कि ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स ना करें, क्योंकि आपके बच्चे और जो ड्राइव कर रहे हैं उसके बच्चे घर पे आपका इंतजार कर रहे हैं। और त्यौहार को अगर अच्छे से मनाना है, दिल से मनाना है, तो सावधानी जरूर रखें। खास तौर पे जब आप पटाखे चला रहे हैं तो उस समय आप ध्यान रखें कि हमारी ग्रीन दिवाली हो, हमारी क्लीन दिवाली हो, यानी कि आपके पटाखे चलाने से किसी और को कोई परेशानी ना हो। खास तौर पे जब बच्चे हो उनके साथ में आप लोग जरूर साथ रहें, महिलाओं का साथ दें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। किसी भी के पटाखों की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सावधानी ही सुरक्षा है। बिल्कुल, खुद की खुशी में दूसरे को नाखुश ना रखें, बिल्कुल ज़रूरी है। एक कैमरेज पर कैमरा जो लगे हुए हैं पूरे शहर में, इनसे भी निगरानी होती है? बिल्कुल, हमारे पूरे जयपुर शहर के अंदर जो सभी जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और अब तो सभी संस्थानों में भी हमने कई जगह कैमरे लगवा दिए हैं। तो कुछ जो हम लोग कंट्रोल रूम से, जो हमारा अभय कमांड सेंटर है, तो वहाँ से हम लोग इन कैमरों से लगातार 24 आवर्स निगरानी रख रहे हैं पूरे एरिया पर कि कहाँ क्या हो रहा है। और एक एक जो है मिनट की जो खबरें हैं उसका हम रिकॉर्ड भी रख रहे हैं ताकि असामाजिक तत्वों पर तो ध्यान रखा ही जाए, साथ ही चैन स्नैचिंग ना हो, किसी का मोबाइल वगैरह नहीं हो, कोई छीना झपटी ना हो, साथ ही जेब कतरी ना हो, क्योंकि भीड़ भाड़े माहौल में ऐसे लोग अपनी हाथ सफाई दिखाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग कोशिश ये रख रहे हैं कि कैमरों से तो नजर रखें, साथ ही सादा वर्दी में भी हमने हमारे पुलिस वालों को तैनात किया है। हर थाना क्षेत्र के सादा वर्दी में जो स्पेशल के जवान हैं उनको हम निकाल रहे हैं। हमारी जो निर्भया स्क्वाड है, जो कि 211 महिला पुलिस ऑफिसर जो कमांडो है, उन्हें भी हमने सादा वर्दी में पूरे मार्केट वाले क्षेत्र में, खास तौर पे जहाँ कटला वाला एरिया है, भीड़ भरे एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर कि बिल्कुल लोग आपस में कंजेस्टेड इलाका जो है, तो वहाँ पर हम लोगों ने इनको रखा है। और हम अपनी चौकन्नी नजरों से, जिसको बोलना चाहिए चील किसी नजरों से और चीते की पूर्ति से काम कर रहे हैं। साथ ही ट्रैफिक वाले जवानों को हमने बॉडी वॉर्न कैमरे भी दे रखे हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानियों से मुक्ति मिले। महिलाओं को भी हमने ट्रैफिक पॉइंट्स पे ज़्यादा खड़ा किया है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो भी मार्केट में काफ़ी। अच्छा, एक 100 नंबर तो ठीक है, कॉमन नंबर है, अगर इसके अलावा भी कोई भी पब्लिक के लिए कोई ऐसे नंबर आपने, कोई ग्रुप, कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा प्रदीप जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 100 नंबर आप सभी को पता है पुलिस का, और अक्सर ये होता है कि जब आप 100 नंबर डायल करते हो तो बिजी आता है, तो जब बिजी आता है तो सामने वाला सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक और इमरजेंसी नंबर है और वो है 112 112। आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं। तो 100 नंबर 112। साथ ही अगर महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो वो हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर कॉल कर सकती है। 1090 100 के हमने टुकड़े किए हैं, 10 + 90, तो ये इस पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है जो भी आप ही के लिए बनी है, खासतौर पर महिलाओं के लिए मैं बताना चाहूँगी 8764868200। ये महिलाओं के लिए है। और जो सभी आम जनता के लिए हमारी दूसरी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 7300363636। इन हेल्पलाइन नंबर का फ़ायदा ये है कि आप कहीं भी कहीं खड़े हैं, आपको लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आप वहाँ का वीडियो बना सकते हैं, वहाँ का फोटो खींच सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम इस पर पूरा निगरानी रख रही है, तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई होती है। साथ ही चूँकि दिवाली का टाइम है, निश्चित रूप से जो धार्मिक सौहार्द का भी वातावरण बना रहना चाहिए, तो ऐसे टाइम पर अफवाहें कोई नहीं फैलाए, और अगर कोई अफवाहें फैलाता है तो उसके ऊपर भी हमारी पैनी नज़र है। हमारे अभय कमांड सेंटर में सोशल मीडिया की टीम निगरानी रख रही है पूरी ट्विटर्स पर, उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके की गलत हरकत करता है जिससे कि धार्मिक सौहार्द खराब हो सकता है, अशांति का माहौल बने, तो वहाँ पर उसके लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगी
कि हमारी जयपुर पुलिस की जो वेबसाइट है, हमारी फेसबुक है, उसको भी आप लगातार अपडेट आप होते रहिए। उससे हम लोग उस पर अपने जितने भी खास तौर पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको हम लोग उस पर डालेंगे, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। आपको पता रहे कि कहाँ आपको पार्किंग करनी है, कहाँ आपको पैदल चलना है, और किसी भी तरीके की परेशानी से आपको दो चार ना होना पड़े। तो प्लीज़ आप हमारी जो वेबसाइट्स है उन पर अपडेट होते रहिएगा। तो बिल्कुल देखिए, ठीक है, पुलिसिंग की अपनी जिम्मेदारी होती है, पुलिस अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी होती है, तमाम व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है खुद को अगर सावधान आपने रखा तो शायद पुलिस की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो एक बार कोशिश कीजिए। और जो भी यहाँ नंबर दिए गए हैं, जो नंबर बताए गए हैं, उन पर भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म जो पुलिस का है, फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, वेबसाइट, अगर कहीं कोई शिकायत है किसी पुलिसकर्मी से, किसी अधिकारी से, तो आप डायरेक्ट वहाँ भी कह सकते हैं। और जैसा कि सुनेत्र जी का कहना है कि यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग होती है, आपकी हर बात को वहाँ पर देखा जाता है। तो अगर कहीं भी ऐसी कोई भी आपको लगे कि आपको तकलीफ़ ही पुलिस के किसी जवान से है, किसी अधिकारी से है, ऐसे मौके पर जो आपको मदद की अगर ज़रूरत है लेकिन आपको मदद नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ख्याल रखिए अपना, अच्छे से त्यौहार मनाइए, लेकिन हाँ, खुद की खुशी में दूसरे को परेशानी ना हो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।